Hello students, today we are learning class 11 commerce account. Okay, in account our topic is running ledger. In this topic today we will solve question number 18. Okay, in question number 18 has given us this information: prepare goods account and case account for the following. 2017 January 1st, stock in hand 20,000, case in hand 26,000. Okay, then January 5th, bought goods for Madhu 3,600 rupees. In January 6th, sold goods to Surendra 1,400 rupees. And January 7th, sold goods for case 2,000 rupees. 8 January, bought goods for case 6,000 rupees. 10 January, withdraw case for personal use 400 rupees. 12 January, withdraw goods for personal use 800 rupees. 18 January, paid office expenses 600 rupees. 20 January, goods stolen 50 rupees. Okay, and 25th January, goods donated 200 rupees. And 30 January, paid salary 4,000 rupees. Okay, for all transaction we have to make goods account and case account. Okay, now first of all we will make goods account. Okay, in this format: amount, JF, date, amount, JF and date. Okay, goods account, date, particular, JF, amount, date, particular, JF, amount. Here is given stock in hand 20,000 rupees. Okay, so we will write 2017 1st January to balance BD 20,000 rupees. Okay, here is given debit balance of goods account. Okay, and next transaction is given bought goods from Madhu. यहाँ पर स्टूडेंट्स स्टॉक इन हैंड दिया हुआ है 20,000 रुपीज, मीन्स हाथ में क्या है, स्टॉक है, स्टॉक बचा हुआ उसका। अब स्टॉक का बैलेंस रहता है वो डेबिट रहता है। ठीक है, याद रखना हमें, स्टॉक हमेशा डेबिट रहता है, मीन्स उसका बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है। सो वी विल राइट इन गुड्स अकाउंट डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो टू बैलेंस बीडी करके 1 जनवरी 2017 को 20,000 रुपीज गुड्स है। केस इन हैंड, ये केस का बैलेंस है, हम जब केस बुक बनाएंगे उसमें लिखेंगे। ठीक, डेबिट साइड में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है 5 जनवरी, बोट गुड्स फ्रॉम मधु 3,600 रुपीज। मधु से गुड्स खरीदा 3,600 रुपए से। अब यहां पर अगर एंट्री करें हम, ठीक, तो एंट्री क्या होगी? अगर एंट्री से हम देखें, इसको देखें, जनरल एंट्री से देखें, तो जनरल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू मधु, क्योंकि यहां पर गुड्स आ रहा है हमारे पास। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, तो गुड्स को हम परचेस लिखते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट टू कहां से आ रहा है? मधु के अकाउंट से, मीन्स मधु से, क्योंकि यहां पर केस नहीं दिया, कुछ गया नहीं हमारे पास, उधार खरीदा है। ठीक, सो 5 जनवरी टू मधु 3,600 रुपीज। ठीक है,
हम गुड्स अकाउंट को ये भी समझ सकते हैं, अगर गुड्स आता है हमारे पास, ठीक, तो हम डेबिट में लिखेंगे और जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। एक तरीका ये है इसमें ट्रांजैक्शन करने का, मींस इंटर करने का एंट्री को, या फिर आप एंट्री करके समझें, ठीक है। जैसे मैंने इसकी एंट्री बताई आपको, परचेस अकाउंट डेबिट टू मधु। परचेस अकाउंट मींस गुड्स अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया एंट्री में, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे गुड्स अकाउंट में और लिखेंगे क्या, टू मधु, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू सुरेंद्र, जनवरी 6, ठीक। सुरेंद्र को गुड्स सोल्ड किया, एंट्री क्या होगी, सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मींस गुड्स गया हमारे पास से, ठीक। तो सुरेंद्र को हमने डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट किया, मींस गुड्स जा रहा है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहां पर 2017 6 जनवरी बाय सुरेंद्र, कितने से, 1400 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर केस, केस से गुड्स बेचा, तो एंट्री क्या होगी, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक। 7 जनवरी, हियर वी विल राइट 7 जनवरी बाय केस, ठीक, कितना, 2000 रुपीज, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 8 बोट गुड्स फॉर केस, नगद माल खरीदा, ठीक है, 6000 रुपीज से। अब नगद माल खरीदा तो एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू केस, ठीक। सो वी विल राइट, परचेस को डेबिट किया हमने यहां पर, डेट है 8 जनवरी, ओके। सो वी विल राइट हियर टू केस अकाउंट 6000 रुपीज, ओके। जनवरी 10 विड्रॉ केस फॉर पर्सनल यूज, अब यहां पर ड्राइंग किया हुआ है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है पैसा, तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, ठीक। यहां पर सेल्स परचेज या माल गया आया कुछ भी नहीं हुआ है, यहां पर क्या हुआ, केस निकाला है, तो ड्राइंग आ रहा है एक अकाउंट और एक केस आ रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन हम इसमें गुड्स अकाउंट में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जनवरी 12 विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, अब गुड्स निकाला है यहां पर पर्सनल यूज के लिए, तो क्या एंट्री होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ठीक। सो विल राइट परचेस अकाउंट को क्रेडिट किया हमने, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 12 जनवरी बाय, ओके स्टूडेंट, हियर ड्राइंग है 800 रुपीज। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 18 जनवरी पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, एंट्री करेंगे इसके, तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस, ठीक है। यहाँ पर गुड्स ना तो जा रहा है ना आ रहा है, इसलिए एंट्री हम गुड्स अकाउंट में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जनवरी 20 गुड्स स्टोलन 50 रुपीज, ठीक है। गुड्स चोरी हो गया, मीन्स गुड्स जा रहा है चाहे वो चोरी हो गया, ठीक। तो एंट्री करेंगे तो क्या होगा, गुड्स क्लोज बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, हमने यहाँ पर परचेज को क्रेडिट किया, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 20 जनवरी बाय स्टोलन अकाउंट, गुड्स स्टोलन हुआ है 50 रुपीज से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 25 जनवरी गुड्स डोनेटेड, सो हियर क्या एंट्री करेंगे हम, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, अगेन हमने परचेस को क्रेडिट किया, हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 25 जनवरी बाय डोनेशन अकाउंट 200 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 30 जनवरी पेड सैलरी 4000 रुपीज, ठीक है।
यहाँ पर सैलरी पे की तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस, मींस यहाँ पर गुड्स ना तो आ रहा है ना जा रहा है, इसलिए ये एंट्री भी हम गुड्स अकाउंट में नहीं करेंगे। ठीक, अब हमें गुड्स अकाउंट का डिफरेंस निकालना है, मींस बैलेंस निकालना है। ठीक, बैलेंस निकालने के लिए टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का, ज्यादा वाली अमाउंट में से कम वाला घटाएंगे और कम वाली साइड में लिखेंगे। ठीक, देखते हैं इस साइड में टोटल आ रहा है 29,600 रुपीज। ठीक, 29,600 इधर का टोटल देखते हैं। ठीक, 4,450 रुपीज, 4,450 रुपीज। सो डिफरेंस आएगा 25,150 रुपीज। ओके, अब 25,150 रुपीज को किस साइड में कम आ रहा है? क्रेडिट साइड में कम आ रहा है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस CD करके 25,150 रुपीज से टोटल कर देना है हमें। ठीक है, दोनों साइड का। इसमें डेट आएगी 31 जनवरी। ठीक, 29,600 रुपीज, 29,600 रुपीज हमारा बैलेंस आया गुड्स अकाउंट का 25,150 रुपीज। स्टूडेंट, यहां पर जो है गुड्स अकाउंट में जितना गुड्स आ रहा है, चाहे वो क्रेडिट हो या केस, ठीक, आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे और जाएगा सुरेन को बेचा हमने यहाँ पर। ठीक है, केस सेल किया, ड्राइंग आहरण किया, स्टोलन हो गया, डोनेशन में दे दिया गुड्स, मीन्स यहाँ गया हमारे पास गुड्स और अब बचा है गुड्स अकाउंट का बैलेंस, मीन्स गुड्स है हमारे पास 25,150 रुपीज। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें गुड्स अकाउंट बनाना था, जो हमने बना लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसके बाद में। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में हमें बनाना है केस अकाउंट। ठीक, केस अकाउंट का भी फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक, फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में हमें केस अकाउंट बनाना है, बट केस अकाउंट के लिए आपको विशेष ये याद रखना है कि जिस भी एंट्री में मीन्स वो ट्रांजेक्शन जो दिए हुए हैं उनमें जहां पर भी केस आए, मीन्स डेबिट में हो या क्रेडिट में, केस अगर है डेबिट या क्रेडिट में तो हम केस अकाउंट में उसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमें बनाना है केस अकाउंट। तो स्टूडेंट, केस अकाउंट के लिए हमें वैसे सिंपल कॉलम केस बुक पता है, सेम सिंपल कॉलम केस बुक मीन्स सिंपल कॉलम केस बुक ही है ये, जिसमें केस आए तो डेबिट में लिखना है, केस जाए तो क्रेडिट में लिखना है, सिंपल सा रूल। ठीक, फर्स्ट और यहाँ पर दिया है केस इन हैंड 26,000 रुपीज, मीन्स डेबिट बैलेंस है केस अकाउंट का। ये हमने 2017 1 जनवरी टू बैलेंस BD करके लिखना है। कितना बैलेंस है? 26,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 5 जनवरी बोर्ड गुड्स फ्रॉम मधु 3600 रुपीज। अब यहां पर एंट्री अगर करें हम तो परचेस अकाउंट डेट टू मधु होगा। ठीक, तो यहाँ पर केस आ रहा है ना जा रहा है, क्योंकि ये उधार वाला ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है 6 जनवरी, तो हम ये 5 जनवरी वाला ट्रांजेक्शन केस बुक में नहीं ले जाएंगे। ठीक, 6 जनवरी गुड्स सोल्ड टू सुरेंद्र 1,400 रुपीज। अब 1,400 रुपीज का गुड्स सोल्ड किया, नगद नहीं किया, यहाँ पर नगद नहीं लिखा हुआ है कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, तो हम इसे
भी केस अकाउंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि केस ना तो आया है इस ट्रांजेक्शन से, न गया है। ठीक, हमें केस अकाउंट में केस आए तो डेबिट में लिखना, केस जाए तो क्रेडिट में लिखना है। 7 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर केस। ठीक है, यहां पर गुड्स सोल्ड किया है केस से, मींस केस अकाउंट एड टू सेल्स अकाउंट अगर एंट्री करें तो हम ये होगी। और यहां पर गुड्स सोल्ड किया मींस केस आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो हम लिखेंगे 7 जनवरी टू सेल्स अकाउंट। कितने से गुड्स सोल्ड किया? 2000 रुपीज से। ठीक है, केस आ रहा है हमारे पास, कहां से आ रहा है? सेल्स अकाउंट से। फिर 8 जनवरी बोट गुड्स फॉर केस, नगद माल खरीदा है। यहां पर एंट्री अगर करें तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट एड टू केस, या फिर आप ऐसे ही समझे गुड्स खरीदा, केस से खरीदा मींस केस गया। केस गया कहां पर? परचेस में, गुड्स खरीदने में। हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में 8 जनवरी बाय परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट में कितने का गुड्स खरीदा है? 6000 का। ठीक है, इसके बाद में विड्रॉ केस फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, 10 जनवरी को केस निकाला है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, 400 रुपीज। एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट एड टू केस, केस गया। ठीक है, कहां गया? ड्राइंग में गया, आहरण में गया। 10 जनवरी को लिखेंगे 10 जनवरी बाय ड्राइंग अकाउंट 400 रुपीज। स्टूडेंट, नेक्स्ट है 12 जनवरी विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। यहां पर गुड्स निकालना पर्सनल यूज के लिए, मींस केस ना तो गया ना आया, इसलिए ये ट्रांजैक्शन भी हम केस बुक में नहीं लिखेंगे। 18 जनवरी पेड ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए तो एंट्री होगी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट एड टू केस, मींस केस जा रहा है कहां पर? ऑफिस एक्सपेंसेस में। तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑफिस एक्सपेंसेस करके। कितने से? 18 जनवरी बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंसेस में लिखेंगे हम 600 रुपीज। ठीक है, ऑफिस गुड्स स्टोलन 50 रुपीज का। तो यहां पर केस ना तो आ रहा ना जा रहा है, इसलिए हम ये भी गुड्स स्टोलन वाले भी एंट्री नहीं करेंगे। गुड्स डोनेटेड, ये भी, इसमें भी गुड्स जा रहा है, केस नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है 30 जनवरी पेड सैलरी। एंट्री होगी इसके लिए सैलरी अकाउंट एड टू केस, लिखेंगे 30 जनवरी बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी कितने से पे की? 4000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर सैलरी में केस गया, हमने लिखा बाय सैलरी अकाउंट डेबिट बाय सैलरी अकाउंट 4000 रुपीज। ठीक है, केस गया सैलरी में, ये सब कुछ पैसा यहां पर गया है और सेल्स से एक ही अमाउंट आई है, सिर्फ सेल। पुराना बैलेंस हमारे पास था 26,000 रुपीज केस का, मींस केस था हमारे पास 26,000 रुपीज और सेल से 2,000 रुपीज आया है। ठीक है, ये आया, बाकी इतना सारा पैसा ये इन अमाउंट में गया है। ठीक है, अब हमें इनका डिफरेंस निकालना, मींस बैलेंस निकालना केस बुक का। टोटल करेंगे दोनों साइड का, ये हो गया 28,000 रुपीज डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट का टोटल 5,000 11,000 रुपीज। ठीक है, लेस करेंगे 11,000 रुपीज, 28,000 में से 11,000 को माइनस करना है, ये आया 17,000 रुपीज। ठीक है, 17,000 रुपीज केस बैलेंस बचा हमारा। ठीक है, अब 17,000 रुपीज बचा तो इसे लिखेंगे हम 30 जनवरी बाय बैलेंस CD 17,000 रुपीज। टोटल हो गया 28,000, इधर भी 28,000 रुपीज। हमारा केस बुक का बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस लिखा है हमने क्रेडिट साइड में, पर टोटल ज्यादा किस साइड का था? डेबिट साइड का, इसलिए हम इसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस है केस बुक का 17,000 रुपीज।
स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन में गुड्स अकाउंट बनाना था और केस अकाउंट बनाना था, जो हमने बना दिया है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 18।